नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। आज 4 जून को सुबह 8 बजे से 1492 टेबल और झारखंड की 14 सीटों की होगी मतगणना। देश में 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। झारखंड में भी 4 चरणों में 14 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। इन सीटों पर मैदान में खड़े 244 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। जानकारी के अनुसार झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 29,523 पोलिंग स्टेशन पर हुए मतदान की काउंटिंग के लिए 14 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां विधानसभावार हॉल में काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। झारखंड में कुल 81 हॉल में 1492 टेबल पर काउंटिंग की जाएगी। इस दौरान 13 से 27 राउंड में काउंटिंग होगी। चंपई सोरेन बोले, झारखंड में 10 से अधिक सीटें ला रही है इंडिया गठबंधन। चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और झामुमो के नेत्री कल्पना सोरेन ने भी हिस्सा लिया। रविवार देर शाम वह बैठक समाप्त होने के बाद रांची पहुंचे। रांची आकर पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन की जीत की बात कही। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सही नहीं है। हमारे अनुसार इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आ रही है। वहीं चंपई सोरेन ने झारखंड में भी एग्जिट पोल के अनुमान को गलत बताया है। वह कहते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन 10 से अधिक सीटें जीतने वाली है। जो आंकड़ा बताया गया है वह गलत है। आप सबको बता दें कि चुनाव खत्म होने के ठीक बाद टीवी चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल लाया गया था। इस पोल के अनुसार एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल होने जा रहा है। झारखंड की हॉट सीट पर निशिकांत दुबे लगाएंगे जीत की चौकड़ी या कांग्रेस पड़ेगी भारी, पहला रुझान जल्द। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। इस सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार जीत का परचम लहराने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव उनके इस सिलसिले को तोड़ने का सपना सजाए हैं। गोड्डा सीट पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा के 3 बार के विजयी सांसद निशिकांत दुबे से है। कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। मतगणना के शुरुआती रुझान जल्द आने वाले हैं। आप सबको बता दो कि इस बार जो है गोड्डा सीट से कुल 19 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सिर पर बनता है। मतदान के 7वें चरण में गोड्डा सीट पर 1 जून को वोटिंग हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव से इस सीट पर भाजपा की मजबूत पकड़ है। प्रतिद्वंदी बदलते रहे लेकिन विजयी भाजपा को ही मिली है। लोकसभा चुनाव पहली बार बगैर किसी हिंसा का हुआ संपन्न, बोले झारखंड के डीजीपी। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने राजधानी रांची के कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में रांची जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि झारखंड में पहली बार सभी 14 सीटों पर हिंसा के बिना मतदान संपन्न हुआ। आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में पहली बार सभी 14 सीटों पर हिंसा के बिना मतदान संपन्न हुआ। राज्य में 3,479 बूथ नक्सल प्रभावित हैं, जबकि 9,460 संवेदनशील श्रेणी के हैं। कहीं से भी किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। चुनाव में 40,000 जवानों को लगाया गया था। राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को तैनात भी किया गया था। जयराम महतो को रांची की अदालत से मिली बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई नहीं कर पाएगी पुलिस। जयराम महतो को रांची की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने युवा नेता जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी गई है। सोमवार यानी कि आज 3 जून को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक के फैसले को विस्तार दे दिया है। आप सबको बता दो कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह फौरी राहत मिली है। राजधानी के नगरी थाना में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी हुआ था। अपने समर्थकों के बीच टाइगर जयराम के नाम से मशहूर जेबीके एसएस के नेता को रांची पुलिस ने बोकारो और गिरिडीह में गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अपर न्यायायुक्त 15 की अदालत में बहस की शुरुआत हुई तो जयराम महतो के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। साथ ही जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दी और कहा कि उसी दिन इस मामले में अब सुनवाई होगी। टेंडर कमीशन घोटाला केस में आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने 11 घंटे की है पूछताछ।
झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जांच कर रही है। इस मामले को लेकर सोमवार को आईएएस मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जिसके बाद टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी के अधिकारियों के द्वारा मनीष रंजन से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई। आप सबको बता दूं कि मनीष रंजन दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। ईडी को अब तक यह जानकारी मिली है कि मनीष रंजन, उसकी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर सिर्फ रांची जिला में ही 3 प्रॉपर्टी खरीदी गई है। मनीष रंजन, उसकी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जो संपत्ति खरीदी गई है वह फ्लैट और जमीन है। एक संपत्ति पिछले वर्ष ही खरीदी गई है, जिसकी कीमत लाखों में है। एक प्रॉपर्टी की कीमत तो करीब 95 लाख रुपए से भी ज्यादा की है। इसके साथ ही मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसकी पत्नी के नाम पर भी इन्वेस्टमेंट की जानकारी ईडी को मिली है। जरमुंडी विधानसभा में नवामुंडी गांव के 200 मतदाताओं के नाम गायब, भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा ने आरोप लगाया है कि जरमुंडी विधानसभा के नवामुंडी गांव के 200 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से गायब है। जब गांव के मतदाता बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई वर्षों से वोट डालते आ रहे हैं, कैसे नाम कट गया। इस पर प्रशासन के द्वारा कहा गया कि अब कुछ नहीं कर सकते। इस मामले में गोड्डा के डीसी के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। आयोग से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग को 200 ग्राम वासियों के नाम, वोटर आईडी कार्ड के नंबर और वोटर आईडी के प्रति भी सौंपी गई है। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को यह भी बताया है कि पूरे झारखंड में लगभग 25 लाख वोटरों का नाम या तो हटा दिए गए हैं या डिलीट कर दिए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी, अनुज श्रीवास्तव भी शामिल थे। झारखंड में आईएमडी ने जारी किया हीट वेव का येलो अलर्ट, जाने अपने जिले के मौसम का क्या है हाल। झारखंड में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। आज मंगलवार से एक बार फिर तापमान बढ़ने की संभावना है। इस दौरान लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र के मुताबिक 4 जून को गढ़वा, पलामू और चतरा जिले में लू चलने की संभावना है। वहीं 5 और 6 जून को गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, रांची, चतरा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा में गर्म हवा चलने के आसार हैं। वहीं आप सबको बता दूं कि पलामू के पांकी के सोरठ जिले में कुएं में डूबने से 40 बंदरों की जान चली गई, क्योंकि सभी प्यास बुझाने के लिए कुएं में पानी पीने के लिए कूद गए थे। आप सबको बता दें कि रांची में आज 4 जून से तापमान बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और 5-6 जून को 41 डिग्री पर पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। सिमडेगा, बोकारो, गोड्डा, गिरिडीह समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची सहित सभी जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री से ज्यादा बढ़ सकता है। 5 और 6 जून को रांची में लू चलने की संभावना है। वहीं पलामू प्रमंडल के जिलों का तापमान जो है 45 डिग्री से अधिक होने का अनुमान है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान जो है 41.1 डिग्री रहा। वहीं रांची के तापमान में शनिवार की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रांची का तापमान रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र ने पलामू प्रमंडल को छोड़कर कई जगहों पर बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। श्रावणी मेला 22 जुलाई से राज्य सरकार ने शुरू की तैयारी। ऐसे अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस तक की सुविधा रहेगी। राज्य सरकार ने श्रावणी मेला 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। मेला 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार इस बार श्रद्धालुओं को कई तरह की सुविधाएं देने जा रही है। मेले में ऐसे अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस तक की सुविधा रहेगी। सरकार की ओर से इस बार 3.2 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। स्थानीय जिला प्रशासन एवं सिविल सर्जन ने इससे जुड़ा प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि 30 एम्बुलेंस के स्थान पर 40 एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। सभी एम्बुलेंस एयर कंडीशन युक्त होगी। इस बार 4 से 5 अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जहां पर 3 शिफ्ट में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात रहेंगे। 150 की संख्या में डॉक्टर और 400 से 500 की संख्या में एनएम सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। कांवरिया रूट लाइन में 5 एसी युक्त हॉस्पिटल तैनात रहेंगे। प्रस्ताव में यह भी जिक्र किया गया है कि झारखंड बिहार बॉर्डर से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक 5 ऐसे अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 3 से 4 कमरे वातानुकूलित रहेंगे। इस बार श्रावणी मेले में जिला प्रशासन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा। रिमोट इलाके
में बीमारी पड़ने वाले श्रद्धालुओं को अस्थायी और अस्थायी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। पलामू में 3000 के लिए 3 दोस्तों ने की थी सुनेश्वर की हत्या, हुआ गिरफ्तार। पलामू के पांकी पुलिस ने सुनेश्वर यादव की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुनेश्वर यादव पलामू के लसीलेगंज थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव का रहने वाला था। गत 2 जून को पुलिस ने बरदाग के जंगल में उसका शव बरामद किया था। बाद में शव की शिनाख्त सुनेश्वर यादव के रूप में हुई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब सुनेश्वर के परिजनों से जानकारी ली तो पता चला कि वह 30 मई से लापता था। वह अपने दोस्त सोनू कुमार, मुकेश कुमार और कुलदीप उरांव के साथ निकला था, जिसके बाद वापस घर नहीं लौटा। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान तीनों ने पुलिस को बताया कि सोनू कुमार ने 4 माह पहले सुनेश्वर यादव के 3000 रुपये लिए थे। मोटरसाइकिल का किस्त भरने के लिए उसने रुपये लिए थे। जब सुनेश्वर ने पैसे की वापसी के लिए तगादा करना शुरू किया तो सोनू ने पहले तो टाल मटोल किया, फिर हत्या की योजना बना डाली। पुलिस ने बताया कि योजना के मुताबिक सोनू ने हत्या में अपने दोस्त कुलदीप और मुकेश की मदद ली। पार्टी के नाम पर सुनेश्वर को बरदाग जंगल में बुलाया और वहां पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी। तीनों के इस बयान के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रांची टाटा हाईवे पर खड़े ट्रक को कंटेनर ने मारी टक्कर, चालक हुआ घायल। झारखंड में सोमवार को यानी कि आज 3 जून को सुबह एक सड़क दुर्घटना हो गई। हाईवे पर खड़े एक ट्रक को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चालक घायल हो गया। आप सबको बता दूं कि सीमेंट लदा ट्रक ब्रेक डाउन की वजह से हाईवे पर कल से ही खड़ा था। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में कंटेनर का चालक बुरी तरह से घायल हो गया। इस दुर्घटना में कंटेनर का चेंबर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर काफी देर तक चेंबर में फंसा रहा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चालक को कंटेनर से बाहर निकाला। तमाड़ के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। उसकी पहचान दीपक यादव के रूप में हुई। दीपक यादव बिहार के बांका जिला के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एक सीमेंट लदा ट्रक ब्रेक डाउन की वजह से 2 जून से ही हाईवे पर जोजोडी के पास खड़ा था। इसी ट्रक को जमशेदपुर की ओर से आ रहे कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चालक घायल हो गया। हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप, 15 जून को होगी सुनवाई। केस सीजीएम से एमपी एमएलए कोर्ट हुआ ट्रांसफर। ईडी ऑफिस में आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ जारी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में दूसरी बार सवाल जवाब। 28 मई को 9 घंटे हुई थी पूछताछ। वर्किंग वीजा पर रांची आती है थाईलैंड की लड़कियां, स्पा की आड़ में करती हैं जिस्म फरोशी। झारखंड की राजधानी रांची के एक स्पा से 8 युवती और 6 युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न गई। सापा में छापेमारी के दौरान पुलिस को थाईलैंड की युवतियां मिली। पता चला कि ये लोग वर्किंग वीजा पर रांची आई हैं। थाई मसाज की आड़ में यहां देह व्यापार करती हैं। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर स्थित ली डिजायर मॉल स्थित बेम्बू इंटरनेशनल सपा में शनिवार की रात को छापामारी कर लालपुर पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया। यहां से 8 युवती के अलावा 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवतियां थाईलैंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और रांची की हैं। पुलिस ने बताया कि थाईलैंड की 3 युवतियों के अलावा दिल्ली के 2, पश्चिम बंगाल की 2 और रांची के 1 युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके अलावा स्पा के मालिक और दिल्ली के छतरपुर निवासी गौरव अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार थाईलैंड की तीनों युवतियां ने बताया है कि वे लोग वर्किंग वीजा पर रांची के इस स्पा में काम करने आई थी। पुलिस ने तीनों का पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया है। दूसरी ओर ग्राहक के तौर पर स्पा में गए रांची के 5 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें अड़गोरा पुदांग रोड के 3, सदर थाना क्षेत्र के तालाब रोड का 1 युवक शामिल है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी दिल्ली के 2 युवतियों में से एक स्पा की मैनेजर थी। पाकुड़ में प्रेमी संग घूम रही आदिवासी युवती से गैंगरेप, अर्धनग्न हालत में मिली 7 लोगों ने की दरिंदगी, 2 हुआ गिरफ्तार। पाकुड़ में एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिस युवती के साथ गैंगरेप हुआ वह मूल रूप से साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के एक गाँव के रहने वाली है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।